हम फाउंडेशन भारत द्वारा जारी है जरूरतमंदों की सहायता सेवा। बालिका को साइकिल प्रदान कर की मदद। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना बनी बड़ी मददगार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खातों में डाली हजार रुपयों की राशि। कितना और बढ़ेगा लॉकडाउन, निर्भर करेगा संक्रमण की स्थितियों पर। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री ने जाने सुझाव। और लॉकडाउन में उत्पन्न रोजी रोटी के संकट से उबरने में लगेगा समय। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने संभाला हर मदद का मोर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। हम फाउंडेशन भारत के सदस्य सोनू साहू की सुपुत्री वाणी साहू के जन्मदिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 17 की अंकिता यादव को साइकिल भेंट की गई। साइकिल पाकर अंकिता ने बताया कि वो अब अपने जरूरी काम सरलता से कर पाएगी। हम फाउंडेशन भारत के सदस्य सोनू साहू जी की सुपुत्री कुमारी वाणी साहू जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक जरूरतमंद को सोनू भाई के सहयोग से वाणी साहू के जन्मदिन के अवसर पर साइकिल प्रदान की गई है। हम फाउंडेशन भारत, जिसका लक्ष्य है कि बेसहाराओं का सहारा, इसी थीम पे हमने काम चालू किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, जरूरतमंदों को राशन किट, अस्थि विसर्जन वाले जो किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं कोरोना में, उनकी भी अस्थियों का विसर्जन हम फाउंडेशन भारत द्वारा किया जा रहा है और उन लोगों का नाम भी गुप्त रखा जा रहा है। आज हमने अंकिता यादव, जो कि वार्ड नंबर 17 की निवासी है, उसको एक साइकिल प्रदान की है, क्योंकि उसको पानी की बहुत समस्या थी। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे हम फाउंडेशन के सदस्य, हम फाउंडेशन भारत के जिलाध्यक्ष भाई हिमाचल ठाकुर, महिला संस्कृति इकाई की जिलाध्यक्ष श्रीमती अंजना त्रिपाठी जी, सचिव श्रीमती श्रद्धा नेमा जी, विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष नितेश गुप्ता जी, सचिव मनीष बत्रा जी, बाकी आदि सभी भाइयों का इसमें सहयोग रहा। और हम आगे भी हम फाउंडेशन भारत बेसहाराओं का सहारा बन के काम करता रहेगा। और किसी भी दिव्यांग या जरूरतमंद को जब भी कोई समस्या आए वो हम फाउंडेशन भारत से संपर्क करे। हम फाउंडेशन भारत अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगा कि उनकी समस्या का निराकरण करे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अंकिता यादव है। मैं वार्ड नंबर 17 में रहती हूँ और मुझे पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसके लिए मैं हम फाउंडेशन को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे साइकिल दी है। और मेरी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे साइकिल दी। धन्यवाद हम फाउंडेशन। प्रदेश में सर्वाधिक 9,661 ग्रामीण पथकर विक्रेताओं को जिले में आज 1,000 रुपए की राशि सीधे खाते में हस्तांतरित करने का कार्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वर्चुअल प्रोग्राम के द्वारा भोपाल से किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के गरीब और छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले ग्रामीण पथ विक्रेताओं को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना कर्फ्यू में छोटे छोटे कार्यों में आर्थिक मदद की मंशा से उनके खाते में 1,000 रुपए की अनुदान राशि अंतरित की जा रही है। साथ ही उन्हें राज्य शासन की ओर से प्रति व्यक्ति 5 किलो के मान से 3 माह का राशन बिना पात्रता पर्ची के निःशुल्क दिया जा रहा है तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भी 2 माह का राशन निःशुल्क दिया जाएगा, जिससे कोरोना कर्फ्यू के दौरान उन्हें राशन की कमी नहीं रहे और आर्थिक सहायता के लिए परेशान भी नहीं होना पड़े। बेसिकली देखिए, आज एक सौगात मिली है। जिले के लगभग 9,661 हमारे जो ग्रामीण पथकर विक्रेता हैं, इनके खातों में आज 1,000 की राशि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई गई है। और आप उसको यूँ समझें कि ये वही हितग्राही हैं जिनको पीछे 8 महीने पहले 10-10 हज़ार रुपये का बिना ब्याज का लोन दिया गया था। और जब कोरोना की पहली वेव आई थी और आइडिया ये था कि जब रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की दृष्टि से हमारे जो छोटे छोटे कारीगर हैं, मिस्त्री हैं या कि जो हॉकर्स हैं, उनको किस तरीके से एक सपोर्ट मिले, संबल मिले। मनिहारी का काम करने वाले हैं, सब्जी का ठेला लगाने वाले लोग हैं। लेकिन बीच दरमियान जब ये दूसरा आपका वेव आया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है ग्रामीण इकोनॉमी। इन सारे लोगों को 1,000 की मदद से एक बड़ा संबल मिला है। और हम लोग इस आशय का सर्वे भी करा रहे हैं कि कोई भी खाता, कोई भी इंडिविजुअल इस लोन को लेके एनपीए ना हो,
वे नियमित तौर पे अपनी किस्तों की अदायगी कर सकें, अपनी आजीविका का संचालन कर सकें और भविष्य में एक अच्छी अपनी आर्थिक स्थिति कर सकें। और बिल्कुल ये सच कहा आपने, बहुत राहत मिली है क्योंकि कोरोना के संकट में लोग बहुत परेशान थे, बेरोजगार थे, लोगों को खाने का नहीं था, उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। 1-1 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये पथ विक्रेताओं के लिए, तो काफ़ी लोग उससे उत्सुक भी हैं और बहुत अच्छी योजना है, लोगों को काफ़ी लाभ मिला है स्वसहायता समूह के माध्यम से। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बताइए, आज मुख्यमंत्री जी ने आपसे बात की, क्या कर विशेष कहा? मुख्यमंत्री जी ने हमें और 1,000 राशि प्रदान की है, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें हमारी आजीविका रिछुआ बाग नेता जो यहाँ का स्टाफ है छिंदवाड़ा जिले का, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके सहयोग से हमें ये विक्रेता की राशि प्रदान हुई है। जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की वर्चुअल बैठक ली, जिसमें आगामी 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट देने के संबंध में सदस्यों से सुझाव लिए गए। पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश पोफली ने कहा कि लंबी अवधि से जारी कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलनी चाहिए, जिस पर आगामी 2-3 दिन में बैठक लेकर निर्णय लिया जाएगा। आज अभी हमारे प्रभारी मंत्री माननीय भदौरिया जी ने वर्चुअल मीटिंग हम लोगों के साथ संपन्न की। उसमें उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों पर जिला प्रशासन से अपने विचार मांगे, जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से सुझाव मांगे और इन सब सुझावों को उन्होंने सुना। उसके बाद उसको उन्होंने अपने ओर से यह भी कहा कि अगर अभी तत्काल में सुझाव नहीं दे सकते तो लिखित में भी हम सुझाव 1-2 दिन में दें। मुझे ऐसा लगता है कि 1 तारीख के पहले पुनः एक बैठक होगी। बहुत से बातों पर लगभग हित में जो निर्णय होने चाहिए वो होने की हम लोगों को पूरी संभावना है, चाहे किराना दुकान हो, ऑटोमोबाइल्स व्यवसाय हो, आटा चक्की हो, अन्य छोटे छोटे व्यवसाय उसको लेकर। और रात्रि के समय में जरूर रात्रिकालीन कर्फ्यू है, ऐसी बात भी प्रशासन ने अपनी ओर से रखी है। पर हम सभी लोगों ने कहा है कि भाई बहुत लंबा समय हो गया है, जनहित में और ये छोटे व्यवसायों को और व्यापार को थोड़ा थोड़ा प्रारंभ किया जाना बहुत आवश्यक है। जनता बहुत परेशान है और निश्चित रूप से परेशानी कोरोना भी बहुत बड़ी है, तो उससे भी निजात मिल सके और लोगों का भी व्यवसाय चल सके, लोगों को भी राहत मिल सके, इस दृष्टि से आज की यह बैठक अति महत्वपूर्ण थी। और इसके बाद जो आपदा की बैठक 1 तारीख तक अभी हमारा कोरोना कर्फ्यू है, 1 तारीख के बीच में बैठक होगी, तो उसमें जो भी होगा अंतिम निर्णय होगा, निश्चित रूप से वह जनहित में होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। कोरोना कहर की दूसरी लहर में आर्थिक परेशानी और अभाव के साथ जूझ रहे जरूरतमंदों को राशन किट उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ एक बार फिर सामने आए हैं। इस बार 20,000 राशन किट पूरे जिले के लिए, तो वहीं 6,000 राशन किट छिंदवाड़ा नगर निगम के जरूरतमंदों को वितरित की जाएगी। राशन किट वितरण का कार्य सुंदर देवरी नगर से प्रारंभ हुआ। माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी के द्वारा इस कोरोना काल में बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता, बहुत सारे गरीब जन आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, उनके परिवार चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो माननीय कमलनाथ जी ने पूरे ज़िले के लिए 20,000 राशन किट जो परिवार को चलाने के लिए दिए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के लिए भी लगभग 5 से 6,000 किट छिंदवाड़ा को दिए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने पदाधिकारी हैं सब मिलकर उन गरीबों को प्रदान करें जिनको आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे व्यक्तिगत किसी के परिवार चलाने की आवश्यकता हो, हर क्षेत्र में माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ध्यान दिए जा रहे हैं। तो हमारे गरीब इसका लाभ उठाएंगे, उनके परिवार को इसका लाभ मिलेगा। आप सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। माननीय कमलनाथ जी आपको भविष्य में और इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। छिंदवाड़ा पुलिस बल व उनके परिवारों के ऐसे सदस्य जिनको विगत दिनों में कोरोना संक्रमण से परेशानी हुई थी और जो ठीक होने के बाद किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक व अन्य बीमारियों से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे थे, उन सभी के लिए पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में एक पोस्ट कोविड शिविर लगाया गया, जहां 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने
स्वास्थ्य परीक्षण कर सलाह व उपचार किया। बीते 2 महीने में जबकि कोरोना का बहुत ज़्यादा संक्रमण काल हमने देखा है, उसमें पुलिसकर्मी भी बहुत ज़्यादा संख्या में प्रभावित हुए थे। लगभग 100 से अधिक पुलिस के जवान जिला पुलिस छिंदवाड़ा से संक्रमित हुए थे। कुछ लोग गंभीर स्थिति में पहुंचकर अस्पताल में भर्ती भी हुए और उनका इलाज होकर वो ठीक भी हुए। परंतु ये बात बार बार देखने में आ रही है, समाचारों में भी दिख रहा है कि लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के रूप में नई नई और तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं। कुछ एक मामलों में लोग मानसिक रूप से एक भय के वातावरण में या डिप्रेशन के वातावरण में जाकर अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों को जो वर्तमान में ब्लैक फंगस और दूसरी इस तरह की बातें देखने सुनने को मिलती हैं, उससे भी एक कहीं ना कहीं माहौल ऐसा है कि लोगों को चिंता इस बात की है कि क्या वो पूरी तरह से ठीक हुए अथवा अभी भी उनकी बीमारी बची हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए छिंदवाड़ा पुलिस परिवार के लिए हमने एक विशेष शिविर का आयोजन आज पुलिस कोविड केयर सेंटर में यहाँ पर लगाया था, जिसमें 4 विशेषज्ञ चिकित्सकों को हमने आमंत्रित किया था और उन सभी ने यहाँ पर आकर जो पुलिस के संक्रमित लोग जो ठीक हुए हैं और उनके परिजन भी, तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस को ध्यान में रखते हुए एक शिविर का आयोजन किया गया और उन सभी का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है। डॉक्टर्स ने अमूमन सभी लोगों को आवश्यक सलाहें भी दी हैं और आगे आने वाले समय में उनको क्या सावधानियाँ बरतनी है इस बारे में भी बताया है। तो इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से पूरे फोर्स को स्वस्थ रखने में अच्छी मदद इससे मिल पाएगी। कोरोना महामारी के दौर में बचाव के लिए युवाओं में वैक्सीन लगाने को लेकर भारी उत्साह है। इसी उत्साह के साथ ग्लोबल चैनल के सदस्य मोहित चौकसे ने भी आज टीका लगवाया। पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम में आज जिले में घटित अपराधों की स्थिति, पुराने अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारी तथा अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा समीक्षा की गई तथा उपस्थित सभी एसडीओपीज तथा सीएसपी सहित नगर निरीक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। आगे क्या कार्य योजना है आपकी? 2015 का 420 का मामला दिया, 122/15 क्या है इसमें? मोबाइल के माध्यम से फंक्शन और कोई करेंसी भेजना है तो वो भेजा उसने, उसके बाद फिर वो कस्टम विभाग एयरपोर्ट को भेजा उसने। अंतिम स्थिति में, आज की स्थिति में क्या इसमें आरोपी पकड़ना संभव है? खबरों के सप्ताह मीटिंग कैंसिल। I'm free all day. कहीं चले? Play music. New Renault Kiger starts at rupees 5.45 lakh. समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162
298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। कोरोना काल में सभी के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता के साथ सैनिटाइजर का उपयोग और फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए अपनी गतिविधियों और दिनचर्या का पालन करने का संदेश नगर निगम के उपायुक्त अनंत धुर्वे ने दिया। जैसा कि सभी जानते हैं, कोरोना संक्रमण बड़ी भयावह स्थिति लेकर दुनिया में आया हुआ है और इस बीमारी से समूची मानव जाति परेशान हो चुकी है। इससे बचाव के कई साधन, कई सुझाव आप तक पहुंचे हैं, जिनमें मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। हम मास्क के माध्यम से, जो कि हमारा सबसे बड़ा अस्त्र और शस्त्र है, हम कोरोना को हरा सकते हैं। हम मास्क का उपयोग निरंतर करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक दूरियां बनाए रखें। मास्क की अनिवार्यता इसलिए भी कर दी गई है जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने समाज को, अपने जिले को, अपने राज्य को, अपने देश को और समूची दुनिया को। तो मेरा आग्रह ये है, समस्त आम जनता से मैं अपील करता हूं कि हम अपने परिवार को और अपने से संपर्क में आए सभी लोगों को और अपने क्षेत्र के रहवासियों को भी प्रेरित करें, उन्हें समझाइश दें कि हम निरंतर मास्क का उपयोग करें। उससे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती और हम ऐसे भ्रम भी ना पालें कि मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य है, जैसा कि अभी सब जानते हैं कि इतने भयानक वातावरण से, समय से आप और हम सभी गुजरे हैं। अभी ये जरूरी है, ये सत्य है कि अभी कुछ संख्या कोरोना की कम हुई है, लेकिन हम उसकी अभी इतिश्री नहीं हुई है। मैं सभी से पुनः अपील करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, एसडीएम साहब के निर्देशानुसार, एसपी साहब के निर्देशानुसार और माननीय कमिश्नर महोदय नगर निगम छिंदवाड़ा के निर्देशानुसार हमारी पूरी टीम, नगर पालिका निगम की टीम और जिला प्रशासन की ओर से पुलिस टीम, सभी लोग निरंतर संपर्क में है आम जनता से। सभी को समझाइश दिया जा रहा है और उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है, ताकि हम अपना और अपने परिवार का, समाज को पूर्ण रूप से सुरक्षित रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। उपभोक्ता प्रकोष्ठ कांग्रेस की जिला इकाई ने कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाने से परेशान नागरिकों के 3 माह के बिजली बिल के माफ करने का आवेदन प्रशासन को दिया। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपभोक्ता संरक्षण के प्रकोष्ठ की तरफ से पुनः ज्ञापन दिया गया है बिजली का बिल 3 माह का माफ कराने को लेकर, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, समूह लोन है, इन सभी को जल्द से जल्द माफ किया जाए। और पुनः भी इस विषय में हमने पिछले हफ्ते ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस हमारी मांगों को पूरे की जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम चाहते हैं कि गरीब असहाय लोगों को 3 माह का बिजली का बिल माफ हो और जितने भी प्राइवेट सेक्टर है सभी का लोन माफ हो या उसको ईएमआई 3 माह के लिए आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल के चलते 2 माह से लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें सभी मध्यम वर्ग और जितने भी गरीब असहाय लोग हैं सभी परेशान हैं। सभी की रोजी रोटी को लेकर सभी परेशान है। लोगों के घरों में चावल है तो आटा नहीं, आटा है तो गेहूं नहीं, गेहूं है तो शक्कर नहीं, इन सभी चीज़ों को लेकर आम जनता परेशान है। और हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये हमारी मांगों को पूरी की जाए, नहीं तो इसके अगले मतलब उसमें चरण में हम उग्र आंदोलन के रूप में हम उपभोक्ता कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला शास्त्रीय संगीत समारोह कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्थगित कर दिया गया है। उक्त जानकारी निनाद ललित कला समिति के अध्यक्ष आनंद बख्शी ने दी है। सभी संगीत प्रेमी इस बात को जानते हैं कि छिंदवाड़ा शहर में प्रतिवर्ष शास्त्रीय संगीत के 2 समारोह आयोजित किए जाते हैं और देश के शास्त्रीय संगीत के चित्रपटल पर छिंदवाड़ा का नाम बड़े आदर के साथ शास्त्रीय संगीत में लिया जाता है। इस वर्ष बल्कि पिछले वर्ष 2020 में स्वर्गीय भातखंडे पुण्यतिथि संगीत समारोह, जो अब स्वर्गीय शालिग्राम विश्वकर्मा जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है,
का 50वां वर्ष था। पिछले वर्ष कोरोना काल के कारण और इस वर्ष भी कोरोना काल का जो प्रोटोकॉल है उसमें प्रशासन ने 1 जून के बाद भी अनलॉक की स्थिति में भी सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। हम इसका सम्मान करते हैं। निनाद ललित कला समिति ने जो हमारा स्वर्ण जयंती संगीत समारोह था 3 दिवसीय, उसको इस वर्ष स्थगित कर दिया है और जब प्रशासन अनुमति देगा तब हम इस कार्य को करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि सन 1970 में छोटी बाजार के एक छोटे से कमरे से ये समारोह आयोजित किया जाता था। स्वर्गीय शालिग्राम विश्वकर्मा जी, स्वर्गीय मुकुंदराव रोड़े जी, स्वर्गीय BR सरदेश पांडे जी, स्वर्गीय झोले जी, स्वर्गीय TP चटर्जी जी, स्वर्गीय केदार विश्वकर्मा जी, इन लोगों ने मिलकर शास्त्रीय संगीत का एक वातावरण छिंदवाड़ा में तैयार किया था। और कालांतर में जब मेरी शालिग्राम विश्वकर्मा जी से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहला कार्यक्रम कुल ₹2.25 की लागत में आयोजित किया गया था। ₹1 गाने वाले को दिए गए थे, ₹2.25 उस समय बहुत मायने रखता था, और 8 आने यानी 50 पैसे तबले वाले को दिए थे और 4 आने का रिक्शा हुआ था और 4 आने के फल फूल आए थे। ऐसा ₹2.25 में आयोजन हुआ था। छोटी बाजार के प्रांगण से निकल करके ये आयोजन कोऑपरेटिव बैंक आया, कोऑपरेटिव बैंक से निकलकर फिर टाउन हॉल से गवर्नमेंट स्कूल, MLB स्कूल और लगातार कई जगहों पर, विभिन्न जगहों पर आयोजित होते होते अब ये श्री शिरडी साई मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में बख्शी बंगले के प्रांगण में आयोजित किया जाता है। जैसा सभी संगीत प्रेमियों को ज्ञात है कि इस वर्ष 3 दिवसीय भव्य समारोह होना था, परंतु 3 दिवसीय समारोह को हमने स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये वो संगीत समारोह जिसमें देश के मूर्धन्य गायक कलाकार आ चुके हैं। अभी हाल ही में जिनका देहांत हुआ पंडित राजन मिश्री जी, उनके छोटे भाई साजन मिश्री जी, पंडित साजन मिश्री जी, वे यहाँ अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। पंडित नयन घोष जी, पंडित संजीव अभ्यंकर जी, ऐसे अनेकों गायन वादन नर्तन के अनेकों मूर्धन्य कलाकार जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां यहाँ दी है, हम उन सबको आज नमन करते हैं और सभी संगीत प्रेमियों से ये अनुरोध करते हैं कि ये जो स्थगित करने का निर्णय लिया गया है इसको आत्मसात करें। आने वाले समय में ये आयोजन पूर्ण भव्यता के साथ पुनः आयोजित किया जाएगा। 29 मई को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक नगर की घनी आबादी वाले झंडा चौक, कपूरचंद, सत्ती चौक, पंचमुखी हनुमान मंदिर, बड़ी माता मंदिर के पीछे, छापाखाना क्षेत्र, नेशनल रेडियो, कोस्टी मोहल्ला, कुम्हारी मोहल्ला, तारा कॉलोनी, मजार राजपाल चौक, सरदार बिल्डिंग, डी नेमा मेन रोड, मोतीलाल बुधवारी, पाटनी टॉकीज क्षेत्र, तिवारी मिर्ची बाजार गोलगंज, बीकानेर, फव्वारा चौक, प्रेस कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स कॉलेज, मोहबे मार्केट, यूनियन बैंक, जी महासेल, सिटी कोतवाली, पोला ग्राउंड के आसपास का पूरा क्षेत्र, RSS कार्यालय, पांडे नर्सिंग होम, नीरजा तिवारी हॉस्पिटल, मराठी स्कूल, पंकज प्लाजा, राजीव भवन आदि क्षेत्रों में विद्युत बाधित रहेगी तथा कार्य की आवश्यकता अनुसार समयावधि कम या ज्यादा की जा सकती है। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा लॉकडाउन के तहत जरूरतमंदों हेतु चलाए जा रहे भोजन वितरण के अंतर्गत आज पार्षद श्रीमती अनीता दिनेश मालवीय ने जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया। आज नगर में 54वें दिन आदिशक्ति दुर्गा पीठ समिति लालबाग एवं राम भक्त हनुमान मंदिर समिति द्वारा चिन्हित स्थानों पर सभी जरूरतमंदों, असहाय भिक्षावृत्ति को मजबूर लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। आज के भोजन के 800 पैकेट का सहयोग महंत गरीबदास जी महाराज पचमढ़ी, तनवीर ठाकुर के जन्मदिन पर पिता अशोक ठाकुर, अखिलेश मिश्रा, एडवोकेट नीतू श्रीवास्तव, अखिलेश खरे से प्राप्त हुआ। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हम फाउंडेशन भारत द्वारा जारी है जरूरतमंदों की सहायता सेवा, बालिका को साइकिल प्रदान कर की मदद। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना बनी बड़ी मददगार, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खातों में डाली हजार रुपयों की राशि। कितना और बढ़ेगा लॉकडाउन, निर्भर करेगा संक्रमण की स्थितियों पर। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री ने जाने सुझाव। और लॉकडाउन में उत्पन्न रोजी रोटी के संकट से उबरने में लगेगा समय, पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने संभाला हर मदद का मोर्चा। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के दीजिए अनुमति। नमस्कार।